आजमगढ़ विधानसभा की वीआईपी सीट सदर विधानसभा में सपा भाजपा समर्थकों में मारपीट, 9 हिरासत में दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही। अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जनपद आजमगढ़ के सदर विधानसभा के सिधारी थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर बूथ पर चुनाव के अंतिम समय सपा से दुर्गा प्रसाद यादव और भाजपा से अखिलेश मिश्रा गुड्डू के समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में आपस में मारपीट और गली गलौज भी हुई है, जिसमें 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच डीएम व एसपी ने संबंधित अधिकारियों को मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का दिशा निर्देश दिया। इस मामले के बाद कई लोग पास के होटलों में जा छिपे थे। छानबीन के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में ले पूछताछ में जुटी हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनाती कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि घटना से संबंधित कुछ फुटेज मिली है, जिसकी जांच चल रही है। दोषी पाए गए लोगों को जेल भेजा जाएगा। घटना में सपा से 8 बार के सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि अखिलेश मिश्रा गुड्डू सरफुद्दीनपुर बूथ पर जाकर बैठ गए, जिसकी सूचना मिलते हैं हम लोग बूथ पर पहुंच गए, जिसके बाद अखिलेश मिश्र गुड्डू ने अपने समर्थकों को फोन से बुलाकर हम लोगों पर हमला करवा दिया और हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। वहीं भाजपा से दूसरी बार प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि दुर्गा प्रसाद यादव की टीम सरफुद्दीनपुर बूथ पर फर्जी वोटिंग कर रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही हम लोग के मौके पर पहुंचे ही दुर्गा यादव के समर्थक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। यह सब देख अखिलेश मिश्रा गुड्डू वहीं रुक गए, जिसके बाद फर्जी वोटिंग न कर पाने की स्थिति में अखिलेश मिश्रा गुड्डू के ऊपर हमला बोल दिया गया और उन गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अखिलेश मिश्रा गुड्डू का आरोप है कि दुर्गा प्रसाद यादव ने उन्हें जान से मरने की धमकी दी है। कहा कि हम गुंडे हैं, चुनाव खत्म होते ही तुम्हारी हत्या करवा देंगे। गाड़ियों पर पथराव की सूचना मिली है सदर विधायक की, क्या है पूरा प्रकरण? सरफुद्दीनपुर बूथ है सदर विधानसभा का। पुलिस को यहाँ सूचना मिली थी कि दोनों प्रत्याशी जो सदर विधानसभा के हैं वो आमने सामने आ गए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा आपस में मारपीट गाली गलौज की गई है। मैं और डीएम साहब मौके पे आए हैं। शांति व्यवस्था कायम है। पोलिंग का समय है वो खत्म हो चुका है और मौके पे कोई भीड़भाड़ किसी प्रकार की नहीं है। इस पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। वीडियोस भी हमारे पास कुछ हैं, जिनके आधार पर आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के साथ कौन कौन उनके समर्थक थे, किस प्रकार से उनके द्वारा क्या घटना कारित की गई। जो भी इसमें शामिल होंगे पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। भाजपा ऐसी का आरोप है कि फर्जी मतदान डाला गया था और मैंने रोकने की कोशिश की, तो ऐसे में घटना हुई। क्या सत्यता सामने है? अभी आरोप प्रत्यारोप तो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो भी लगा रहे होंगे। पुलिस का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, शांति व्यवस्था इंश्योर करना। कहीं कोई फर्जी वोटिंग मतदान की कोई सूचना, सत्यापित सूचना नहीं थी। जो भी पूरे दिन सब लोगों ने सूचना दी है अलग अलग क्षेत्रों में, तत्काल क्यूआरटी के माध्यम से, एफएसटी के माध्यम से उनको सत्यापित कराया गया है और कोई भी सूचना सत्य नहीं पाई गई। किन परिस्थितियों में ये दोनों आमने सामने आए और किन परिस्थितियों में आपस में मारपीट की गई या इनके समर्थकों में आपस में मारपीट की गई, उसमें हम गहराई से जाएंगे और बहुत मजबूत धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए, क्योंकि ये पोलिंग बूथ के आसपास की घटना है, तो बहुत मजबूत धाराओं में एफआईआर दर्ज करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, क्या आप अभी जो लोग वोट डालने वो भी प्रभावित हुआ है? डालने नहीं, वोट डालने का कोई प्रभावित नहीं हुआ। वोट यहाँ तत्काल जो थाना प्रभारी हैं, क्योंकि 5 मुश्किल से 4-5 मिनट उनको लगी पहुँचने में, मौके पे आके भीड़भाड़ को हटा के जो वोट डालने वाले थे उनको वोट डलवाए। कुछ गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई। अब ये देखेंगे दोनों तरफ से जो भी तहरीर हम लोगों को प्राप्त होगी। ये सही बात है कि आपस में एक दूसरे की गाड़ियों में इनके द्वारा मारपीट की पत्थर चलाया गया है, तो उसके संबंध में भी एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई तरीके से जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें क्या आप कहेंगे और अपने तरफ से क्या तहरीर की? आज मतदान हो रहा था। आज मतदान हो रहा था और मतदान पर मैं बूथों के भ्रमण पर था। मुझे जानकारी हुई कि हथिया में और सरफुद्दीनपुर में बूथ पे वो लोग अनियमितताएं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं को वहाँ से भगा दिए हैं। जानकारी मिलने के बाद मैं सरफुद्दीनपुर पहुँचा तो वहाँ देखा कि 4 बूथ में, एक बूथ पर मत प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा था और 3 पे कम था। मैं वहीं बैठ गया। ज्यों मैं अंदर गया तो वो लोग 100 की संख्या में गाली देते हुए, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमारे तरफ बढ़ने लगे। उस समय तब मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, अनुराग आर्य जी को। उन्होंने तत्काल सिधारी एसओ को उनकी पूरी टीम के साथ भेजा। आने के बाद जब वो लोग फिर नहीं मान रहे थे तो पुलिस ने उनको खदेड़ा और तब तक दुर्गा यादव का बेटा अजय यादव वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद
3-4 गाड़ी से वो पहुंचा। उसके बाद दुर्गा यादव तुरंत आ गए। चूँकि उम्र में बड़े हैं और विधायक हैं, मैंने उनको सम्मान के साथ प्रणाम किया। उन्होंने कहा गुंडई कर रहे हो? हमने कहा गुंडई हम नहीं कर रहे हैं, गुंडई आपके लोग कर रहे हैं। फिर वो कहे हम ठीक कर देंगे। हमने कहा हम भी देखेंगे, चलिए। वो अंदर बूथ के तरफ चले गए। बाद में दुर्गा यादव वहाँ बैठ गए। उनके लोगों ने हमारी गाड़ियों को तोड़ना शुरू किया, ऊपर से गोली चलाई ओवरब्रिज से जाके, और बड़े बड़े ढेले मार रहे थे। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, हमारे लोगों को मारा पीटा गया है। इस तरह से तलखियाँ क्यों हो गई आपस में? तलखियाँ चूँकि उनको हार का खतरा, वो हार के डर से घबरा रहे हैं। सुबह से ही वो मारपीट पे आमादा थे और बड़ी संख्या में हमारे मतदाताओं के नाम काटे गए। सुनियोजित साजिश करके जो BLO हैं एक जात विशेष के, उन्होंने हमारे वोटरों का नाम काटा है। कहीं 60, 65, 70, 100, फिर भी हमारे समर्थकों और मतदाता काटे गए। सुनियोजित साजिश करके जो BLO हैं एक जात विशेष के, उन्होंने हमारे वोटरों का नाम काटा है। कहीं 60, 65, 70, 100, फिर भी हमारे समर्थकों और मतदाताओं ने हौसला बढ़ाया। एक एक लोगों को घर से निकालकर मतदान करने का जो काम किया है। नगर में पिछली बार 38% मतदान था, इस बार नगर में 50 के ऊपर चला गया है। हमारे कार्यकर्ता बंधु धन्यवाद के पात्र हैं और कार्यकर्ताओं के दम पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। गोली चलने की बात आ रही है। ऊपर से जितना गृह उनको करना था वो सब कुछ किया उन्होंने। मैं बाल बाल बचा हूँ, आपके बीच में हूँ। जो भी करना था सब कुछ किया है। बड़े बड़े ईंटों के पत्थर मार रहे थे, सारा काम कर रहे थे। किसने की फायरिंग? देखिए, फायरिंग हमारे पास कोई असला नहीं था, न हम इस तरह के लोगों को लेके चलते हैं। मैं अकेले था, मेरे पास 2 हमारे सुरक्षाकर्मी थे। एक सिधारी थाने से SO ने हमारे पीछे एक सुरक्षाकर्मी लगा रखा था। 2 हमारे समर्थक मेरे साथ थे। इतनी हमारी संख्या थी और वो 8 गाड़ियों में भरकर आए थे। वो मारपीट पे आमादा थे, मारपीट करना चाहते थे। और दुर्गा यादव ने तब और घृणित किया कि उन्होंने कहा कि चुनाव बीतने दो, हम गुंडा हैं, तुम्हारी हत्या करा देंगे। मैंने उनसे कहा कि दुर्गा यादव जी, आपके इस बनर घुटकी से हम डरने वाले नहीं हैं। आपके साथ 2-2 हाथ करेंगे, जैसे 5 साल किया है वैसे आगे भी करते रहेंगे। हम देखेंगे आपकी गुंडाई। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, हमारे यहाँ शांत तो था ही, जो प्रदर्शन पैदा करने वाले अखिलेश मिश्रा की भाजपा करते हैं। हर जा करके हर लोगों को परेशान, SP साहब को फोन करना, ये फोन करना, झूठ में फोन करना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ये सबको परेशान कर दिया। और आज सरपंच में आकर के बैठ गए 1 घंटा। मैं तो रानी सराय में था, तो मैं हमने प्रमोद को भेजा, तुम जा देखो काम आ गया, क्यों बैठा वहाँ प्रत्याशी बैठेगा नहीं, जा बना करे। एक देर बाद हमको सूचना मिली, घर में बताया ये बैठा, तो मैं भी आ गया। मैंने कहा भाई अच्छा, सरपंचपुर वाली किसी को नहीं कह के आ पाएगी, वो नहीं बोला है, वो तो कहीं ठीक वोट पड़ रहा है। पर अपने लोग ने कर दिया तो मैं भी आ गया, उन बैठा तो मैं भी बैठा। मैं उनसे कहा बैठा तो कोई बात नहीं थी, तब तक और कुछ लोग आ गए अपन लोग। तो ये क्या किया कि मोबाइल से बोला लिया अपने आदमी फोन, अब आ गए सब गाड़ी खड़ी करके, बस हमारी गाड़ी में पत्थर मार दिए, और वही भगदड़ बच गई। कोई मोबाइल गलती तो उसने नहीं किया, आप पे हमला किया उसने? हमला तो अब जब मेरी गाड़ी तोड़ा हमला तो जाने के लिए हुआ। मैं तो अंदर था, बूथ में था, वो तो मैं भी था, वो भी था, दोनों आदमी। कितना नुकसान हुआ आपकी गाड़ी? अरे शीशा टूट गया, दोनों शीशा टूटा। FIR दर्ज करवाया आपने? अब हम लिखा पढ़ी कराएंगे, अब कराएंगे तो करवाइए। गुंडई किसी ने किया?
आज तक कभी कोई कैंडिडेट आया हमसे बहुत से अच्छे लोग आए लड़े, मुन्ना सिंह आए, मुन्ना सिंह मेरा हमारा भाईचारा रहा, कभी कोई सी बात नहीं है। और लोग आए, कोई बात नहीं है। बना हुआ कि आप जीत रहे हैं इसलिए तब यही ना है, वो जान गए कि हमारा हम झाड़ा करें, बवाल करें। कहीं कहीं आपको ये मंत्री जी आपको लग रहा है कि बीजेपी पार्टी हार रही है, उसके लिए आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आपके ऊपर पथराव वो तो हार ही रही है, वो तो हार ही गई, वो रोजगार नहीं है। ये लोग खाली काम हो गए झगड़ा खोजना चाहते, झगड़ा खोज दें कि हमारा वोट कुछ हमारा जनता में होना चल जाए, जब हमारा जाए।